हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द CSC गेट हब। DBMS का जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल। प्रीवियस पार्ट में हमने कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल देखा था, अब हम देखेंगे व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल कैसे चेक करते हैं। गेट में इन दोनों के ही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ही पूछा जा रहा है। गेट में दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड व्यू सीरियलाइजेबल, और दोनों में डिफरेंस भी होता है। तो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हम कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस एग्जांपल्स भी देख चुके हैं प्रीवियस ईयर्स की। आज हम डिस्कस करते हैं व्यू सीरियलाइजेबल इक्वल क्या होता है। तो बेसिकली व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है, और शेड्यूल जो कोई भी शेड्यूल एस है उसे व्यू सीरियलाइजेबल कब कहेंगे हम, इफ़ एंड ओनली इफ सम सीरियल शेड्यूल एस डैश मस्ट बी व्यू इक्वल टू शेड्यूल एस। अब हम दो शेड्यूल्स को इक्वल कैसे देखते थे ये भी हमने स्टार्टिंग ऑफ शेड्यूल के इंट्रोडक्शन में देखा है। अब हमें बेसिकली क्या करना है, कोई एक दूसरा शेड्यूल ट्राई करना है जो कि सिमिलर हो किसके, गिवन शेड्यूल के, मतलब कि जो इनिशियल रीड, अपडेटेड रीड एंड फाइनल राइट्स हैं वो चेंज नहीं हो, वो एज इट इज़ वैसे ही रहें। उस तरह का हमें क्या करना है, शेड्यूल बनाना है, और वो उसे हम क्या बोलेंगे फिर, व्यू इक्वल शेड्यूल बोलेंगे। तो बेसिकली डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, इसमें ज़्यादा तो कुछ थ्योरी नहीं है क्योंकि जो लॉजिक्स हैं वो सारे वही यूज़ करने हैं जो हमने पहले यूज़ किए थे। जब हमने सीरियलाइजेबिलिटी चेक की थी तो हमने उसमें 3 ऑप्शंस देखे थे। हम क्या क्या चेक करते थे, पहले इनिशियल रीड देखते थे, अपडेटेड रीड देखते थे एंड फाइनल राइट देखते थे। यहाँ भी सेम वही लॉजिक्स यूज़ करने, तो हम डायरेक्टली मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, टेस्ट द फॉलोइंग शेड्यूल इज़ व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल और नॉट। मतलब ये जो गिवन शेड्यूल है ये व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल है या नहीं है, हमें ये चेक करना है। मतलब एक हमें शेड्यूल एस गिवन है, इस शेड्यूल का हम क्या करेंगे, हम हमारा एक सीरीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो वो क्या होगी, व्यू, उसका व्यू सीरियल शेड्यूल बनेगा। नॉर्मल हम सीरियलाइजेबल शेड्यूल में सीरीज़ देखते थे, अब बात आ रही है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। तो हमें एक शेड्यूल गिवन है, अब हमारे पास क्या होता है, हमें टेबल एक कंस्ट्रक्ट करनी होती है जिसमें हमें वो तीनों ऑप्शन जो हमने पहले रीड किए थे, फाइनल राइट, इनिशियल रीड, अपडेटेड रीड, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। वहाँ पे सीक्वेंस होता था इनिशियल रीड, अपडेटेड रीड एंड फाइनल राइट का। यहाँ हम पहले फाइनल राइट देखते हैं, फिर इनिशियल रीड एंड अपडेटेड रीड देखते हैं। नो मैटर, वैसे कोई सीक्वेंस कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो इनिशियल रीड, अपडेटेड रीड और फाइनल राइट ऐसे भी देख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस एट लास्ट फाइनल जो आपकी सीक्वेंस बनेगी वो इन तीनों की कंक्लूजन से ही बनेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली मैं पहले फाइनल राइट प्रेफर करती हूँ, तो हम यहाँ पे फाइनल राइट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, गिवन शेड्यूल जो है हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो लिखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम हमारा एस डैश यानी कि सीरियल शेड्यूल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अभी ये जो हमें शेड्यूल गिवन है, देखो ये जो शेड्यूल एस है ये क्या है, कंकरेंट शेड्यूल है, मतलब कि इस तरह से कुछ ऑप्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक एस डैश जो कि क्या होगा, सीरियल शेड्यूल बने। तो बेसिकली एस डैश हमें कुछ इस तरह से बनाना है जो यही रहे, इसके जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो इनिशियल रीड है वो इनिशियल ही रहे, जो अपडेटेड रीड है वो अपडेटेड रहे, और जो फाइनल राइट है वो क्या रहे, फाइनल राइट ही रहे, फाइनल जो हम शेड्यूल बनाएंगे उसमें। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल। इसका ये शेड्यूल गिवन है, मैं सबसे पहले क्या चेक कर रही हूँ, फाइनल राइट्स चेक कर रही हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे राइट किस किस पे परफॉर्म हो रहा है। एक तो ए पे राइट परफॉर्म हो रहा है और एक किस पे हो रहा है, बी पे परफॉर्म हो रहा है। ए पे कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स राइट कर रही हैं और बी पे कौन कौन सी ट्रांजेक्शन राइट कर रही हैं, और उसमें से फाइनल कौन सी ट्रांजेक्शन राइट कर रही है हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे जो डेटा आइटम्स हैं वो मैं वो लिख लेती हूँ, कौन कौन से हैं, ए और बी डेटा आइटम्स हैं, तो मैंने ए और बी डेटा आइटम्स को लिख लिया। ओके, नाउ ए पे कौन कौन सी ट्रांजेक्शन रीड कर रही है, राइट कर रही है, एक तो T2 राइट कर रही है एंड T1 ट्रांजेक्शन राइट कर रही है, और फाइनल राइट किसका है, इसके बाद किसी ने भी ए पे नहीं राइट किया, T2 के बाद एट लास्ट किसने, T1 ने किया है, T1 के बाद किसी ने ए पे राइट नहीं किया, इट मीन्स जो हमारा ये है फाइनल राइट है ए के ऊपर वो कौन कर रहा है, T1 कर रहा है। तो हमारा ऑर्डर किस तरह से होगा, पहले कौन कर रहा है, T2 कर रहा है, देन कौन कर रहा है, T1 कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बी के लिए भी देखूँ तो बी के लिए कौन कौन राइट कर रहा है, T1, T2, T3 तीनों कर रहे हैं, और फाइनल कौन कर रहा है, T3 कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, T1, T2 एंड T3। अब इसमें से जो फाइनल कर रहे हैं ना,
उनको क्या कर लेती हूँ मैं, सर्कल कर लेती हूँ। आप यहाँ इसको T1 T2 के मैनर में भी लिखो तो भी प्रॉब्लम नहीं, ये बस उस केस में ये रखना कि आपका जो फाइनल राइट है ना उसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेना, इधर उसको सर्कल में पुट कर लो या फिर आप याद रखो तो बेटर है, उस आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख लो, बट कन्फ्यूज़न ना हो, कहीं जल्दबाजी में हम किसी दूसरे ट्रांजेक्शन को ना पिक कर लें, अगर ऐसा हुआ तो पूरा शेड्यूल हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए बेटर है कि इधर उनको सर्कल में लिख लो। तो मैंने क्या किया, ये जो फाइनल राइट्स थे उनको मैंने सर्कल में लिख लिया। अब मुझे यहाँ से ए से तो कंक्लूजन क्या मिला कि भाई जो T2 ट्रांजेक्शन है इसका राइट T1 के राइट से पहले होना चाहिए ताकि T1 का जो राइट है वो फाइनल राइट बन सके। तो एक तो क्या मुझे ऑर्डर मिला, T2 T1 से पहले ही आना चाहिए, तभी T1 का राइट फाइनल राइट बनेगा। एक तो ये सीरीज़ बनी मेरी। अगर सेकंड के अकॉर्डिंग देखूं तो T1 और T2 दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, T1 आ जाए T2 आ जाए, लेकिन हम किसको देख रहे हैं, सिर्फ फाइनल राइट की बात कर रहे हैं ना हम अभी। तो फाइनल राइट कौन कर रहा है, T3 कर रहा है, मतलब T3 तो ऑब्वियसली सबसे लास्ट में आना चाहिए बी के केस में। T1 और T2 में से कुछ भी आए T3 से पहले, लेकिन लास्ट में तो T3 ही आना चाहिए। मतलब जो लास्ट अपडेशन है वो कौन करे, T3 ही करे, पहले दोनों में से कोई भी कर ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सिमिलरली जब मैंने ए की बात की तो ए में T2 का अपडेशन T1 के अपडेशन से पहले ही होना चाहिए, यानी कि T2 जो राइट कर रहा है वो T1 से पहले ही होना चाहिए, तभी T1 का राइट क्या बन पाएगा, फाइनल राइट। तो ये दो पॉसिबिलिटी मैंने अभी बनाई है मेरे शेड्यूल की कि कुछ इस तरह से हो सकता है। अब देखो वैसे आप यहाँ से कंक्लूज़न निकालना चाहो सिर्फ इसके बेसिस पे तो भी हमारा कंक्लूज़न एक बार निकलेगा, लेकिन हमें इनको भी साथ में लेके चलना है। तो यहाँ से बेसिकली जब मैं इन दोनों को मर्ज करूँगी तो क्या होगा, वो हमारा हो सकता है फाइनल आंसर भी बन जाए, हो सकता है वो यहाँ से हमारा क्या हो जाए, चेंज भी हो जाए। तो पहले हम ये बाकी के ऑप्शंस भी लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल लें, देन यहाँ पे अपने नए ऑपरेशंस लिखें और उनके अकॉर्डिंग वो चेंज हो। इट्स बेटर कि हम सारे पहले ऑपरेशंस लिख लेते हैं, फिर हमारा फाइनल आंसर कंक्लूड करेंगे। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं इनिशियल रीड कि हमने कौन कौन से इनिशियल रीड परफॉर्म किए हैं। तो इनिशियल रीड की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो इनिशियल रीड में क्या हो रहा है, कौन कौन से डेटा आइटम्स हैं, ए और बी हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ डेटा आइटम्स, एक टेबल और फैम में, चलो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे क्या है, डेटा आइटम हम लिखेंगे जो हमारे डेटा आइटम है, देन उस पर इनिशियल रीड कौन कर रहा है। अब देखो इनिशियल रीड कैसे चेंज हो सकता है हमारे उसमें क्वेश्चन में, जो हमारा इनिशियल रीड है वो कैसे चेंज होगा। अगर कोई और ट्रांजैक्शन राइट कर रही है तो हमें उस राइट को तब तक होल्ड करना होगा जब तक कि पहली वाली ट्रांजैक्शन जिसने इनिशियल रीड किया है वो उसको पहले से ही रीड ना कर ले, तब तक हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। तो बेसिकली इनिशियल रीड को इनिशियल रीड रखने के लिए क्या हमारे पास ऑप्शन है कि जो उसके ऊपर राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं किसी भी ट्रांजैक्शन से, उन सब ट्रांजैक्शन को होल्ड करना है जब तक कि हमारा क्या वो इनिशियल रीड परफॉर्म ना हो जाए। तो हमारे पास सेकंड रिक्वायरमेंट क्या पड़ रही है कि उस डेटा आइटम पे राइट कौन कौन कर रहा है। तो इनिशियल रीड के साथ साथ और हमें क्या करना है, राइट लिखना है कि कौन कौन से राइट परफॉर्म कर रहे हैं। अब डेटा आइटम्स क्या है, ए और बी है, तो ए और बी की बात करेंगे हम। अब ए को इनिशियली कौन रीड कर रहा है, T2 ट्रांजेक्शन रीड कर रहा है, एंड देन T3 रीड कर रहा है, बट T3 क्या कर रहा है, अपडेटेड रीड कर रहा है। जिसको T2 ने अपडेट किया है उसको T3 ने रीड किया, मतलब T3 का इनिशियल रीड नहीं है। इनिशियल रीड सिर्फ और सिर्फ किसका है, हमारा T2 का ये जो है रीड, ये क्या है, इनिशियल रीड है। क्यों, क्योंकि इसने अभी तक किसी भी अदर ट्रांजैक्शन ने ए को अभी तक राइट नहीं किया था। सिमिलरली अगर मैं बी की बात करूँ तो बी का सिर्फ एक ही रीड है, और वो भी किस तरह का रीड है, इनिशियल। क्यों, क्योंकि ये ऑपरेशन होने से पहले किसी ने भी बी पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, तो ये भी क्या है, हमारा इनिशियल रीड है। तो ये दोनों हमारे इनिशियल रीड है। तो किसने किया है, T2 ट्रांजैक्शन। ए पे भी इनिशियल रीड T2 का है और बी को भी इनिशियली किसने रीड किया है, T2 ने किया है। अब ए और बी पे राइट कौन कौन कर रहा है, तो देखो ए पे किसने राइट किया है, T2 ने किया और T1 ने किया है। दोनों ट्रांजैक्शन T1 और T2 ये दोनों ही राइट कर रही हैं। बी की बात करें तो बी को भी तीनों T1, T2 एंड T3 इन तीनों ने ही राइट किया है। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना, हमें इनिशियल रीड बनाना है किसका, ए का। ए और बी दोनों की हम बात करें तो ए का मुझे इनिशियल रीड कौन कर रहा है, T2, और अपडेट कौन कौन कर रहा है, T2 T1 दोनों कर रहे हैं, लेकिन रीड कौन कर रहा है, T2। इट मीन्स वॉट, T2 का जो रीड ऑपरेशन है वो T1 के राइट के
पहले ही आना चाहिए, T1 का राइट T2 के बाद ही आना चाहिए। तो यहाँ से भी हमें क्या सेम यही पैटर्न मिला है कि जो हमारा T2 है वो T1 से पहले ही आना चाहिए एनी हाउ, तभी हम क्या कर पाएंगे, T2 का जो इनिशियल रीड है उसको इनिशियल रीड रख पाएंगे। अगर T1 पहले आ जाता है इट मीन्स व्हाट कि T1 के ट्रांजेक्शन्स पहले आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये राइट A राइट B आ जाएगा हमारे पास यहाँ ऊपर, एंड देन रीड A रीड B होगा, और उस केस में क्या होंगे, ये दोनों अपडेटेड रीड बन जाएंगे। जबकि हमें इस शेड्यूल के इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल बनाना है, व्यू इक्वल सीरियल शेड्यूल बनाना है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये कंस्ट्रेंट रखना ही पड़ेगा कि T2 किससे पहले आए, T1 से पहले आए, तभी ये इनिशियल रीड्स क्या रहेंगे, इनिशियल रीड्स रहेंगे। तो ये कंडीशन मेरी। सिमिलरली अगर मैं B की बात करूं तो B पे भी इनिशियल रीड कौन कर रहा है, T2 कर रहा है। तो T2 का जो रीड है वो T1 और T3 है जो उनके राइट से पहले आना चाहिए, T1 और T3 के राइट से पहले T2 आना चाहिए। इट मीन्स व्हाट, T2 T1 और T3 के दोनों के पहले आना चाहिए। T2 जो है T1 और T3 इन दोनों से क्या हो, पहले आए। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी बनी। यहाँ से पता चला ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ तो सेम है कि T2 T1 से पहले आए। अब हमें यहाँ पे ये भी पता चल गया है कि T2 जो है वो T3 से भी पहले आएगा, और यहाँ हमें क्या पता चला था, T1 भी T3 से पहले आना चाहिए। तो बेसिकली हम देखें तो हमारा आंसर इतने में ही सॉल्व हो चुका है, बट स्टिल हमें सारे ऑपरेशंस करने। इस क्वेश्चन में मे बी हमें यहाँ पे आंसर मिल गया, लेकिन माइट पॉसिबल हमें अदर जो क्वेश्चन सॉल्व करने हो उसमें हमें लास्ट तक जाना है, तो इट्स बेटर कि हम इसमें भी लास्ट तक देख लेते हैं क्या बनता है। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन हमारा आता है अपडेटेड रीड। अब हमें क्या देखना है कि कौन कौन अपडेटेड रीड परफॉर्म कर रहा है। तो सिर्फ एक ऐसा रीड है हमारे पास जो कि क्या है, अपडेटेड रीड है। ये जो रीड है हमारा ये क्या है, अपडेटेड रीड है। ए किसका अपडेटेड है, T2 ने जिस वैल्यू को अपडेट किया उसको किसने, T3 ने रीड किया है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जो राइट है ए पे उसे रीड किया है किसने, T2 ने राइट किया है, और किसने रीड किया है, T3 ने राइट किया है। इट मीन्स व्हाट, जो हमारा यहाँ पे राइट किसने किया है, T2 ने, और रीड किसने किया है, T3 ने। इट मीन्स व्हाट, जो हमारा T2 है वो उससे पहले देखो और कौन से राइट हैं यहाँ पर ए पे, और किस किस ने राइट किए हैं हम वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी के हमारे क्या है, टी के जस्ट मैं रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर रही हूँ। अदर ट्रांजेक्शन्स हैं, अदर ट्रांजेक्शन जिन्होंने किया है राइट ए परफॉर्म किया है उसकी हम बात करें तो यहाँ पर किसने राइट परफॉर्म किया है हमारे पास, इट्स लाइक ये ऐसे है, यहाँ है, नॉट अबाउट यहाँ है, इसके नीचे है। ये मैं लाइंस क्रिएट कर लेती हूँ ताकि हमारा डाउट ना रहे। ये इस तरह से है, ठीक है। तो ये इसका राइट नहीं है, ये T1 का है, इट्स T1, ओके। इसने जो रीड किया है T3 ने वो कौन सा लेटेस्ट राइट किया है, ये T2 वाला नहीं किया है, हमारे पास एक और राइट था, सॉरी फॉर दैट, हमारे पास एक और राइट था यहाँ पर T1 का, उसको रीड किया है किसने, T3 ने। तो यहाँ पे लेटेस्ट कौन सा अपडेट उसने रीड किया है, T1 के अपडेट को उसने रीड किया है, यानी कि T1 के अपडेट को कौन कर रहा है, T3 रीड कर रहा है। और अदर ट्रांजेक्शन जिसने राइट परफॉर्म किया हुआ है, अदर टी के जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अदर ट्रांजेक्शन जिन्होंने राइट परफॉर्म किया वो कौन सी है, T2 है। तो यहाँ से जो अपडेटेड रीड है इसमें हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे हमें प्रॉपर सीक्वेंस पता चलता है। अभी देखो हमें यहाँ क्या पता चला था कि T2 जो है T1 से पहले आना चाहिए, T3 से पहले T1 और T2 आने चाहिए, बट क्या आएगा हमें सीक्वेंस नहीं पता था। यहाँ जो है ना अपडेटेड रीड, इसमें हमें क्लियर सीक्वेंस पता चलता है। यहाँ हमें क्या पता चला है, T1 के जस्ट बाद T3 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ T2 आ गया तो जो T1 का लेटेस्ट अपडेट T3 ने रीड किया है उसकी जगह T3 किसका अपडेट रीड कर लेगा, T2 का रीड अपडेट कर लेगा। इस वजह से T1 के राइट के बाद जो रीड है वो किसका आना चाहिए, डायरेक्टली T3 का। तो हमें क्या पता चला, T1 के बाद T3 आना चाहिए और उसके बीच में T2 अलाउ नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर T2 आ गया तो ये जो राइट है ये हमारा आ जाएगा नीचे, और जैसे ये राइट फॉर एग्जांपल यहाँ हमने किया ही है, T1 है और ये T2 है। अब क्या है, यहाँ पे राइट ए है, हमने क्या किया, T2 को यहाँ पे रन किया एंड देन
T3 को रन कर रही हूँ, मतलब T1 पहले किया फिर T2 किया, फिर मैं T3 को जब रन करूँगी तो ये जो रीड ए है, अब ये जो रीड होगा ये क्या हो जाएगा हमारा T2 का अपडेटेड वैल्यू का रीड हो जाएगा, जबकि हमारे गिवन शेड्यूल में कौन सी वैल्यू रीड करनी थी उसे, ये जो अपडेट हुई है ना ये वाली वैल्यू इसे रीड करनी थी, ना कि ये वाली। दैट्स वाई यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि T2 T1 और T3 के बीच में नहीं आ सकता। तो यहाँ से हमें क्या मिला, T1 T3 के जस्ट पहले आना चाहिए और उसके बीच में T2 अलाउ नहीं है। अब हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज़, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ सेम है तो इनको एक ही कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ बनी है वो क्या बनी है, 1 2 एंड 3, 1 2 3 एंड 4, ये चारों पॉसिबिलिटीज़ है। लेट मी यूज़ अ डिफरेंट पेन। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, ये दोनों हमारी सेम है, ये है, एक ये है और एक ये है। इनके अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना है, हमारा फाइनल व्यू इक्वल शेड्यूल हमें बनाना है। अब हमें ये सब नहीं देखना है, अब हमें सिर्फ इन्हीं के ऊपर ध्यान देना है। तो देखो यहाँ से हमें क्या पता चला, T2 T1 से पहले आना चाहिए और T3 से पहले दोनों ही आने चाहिए। इट मीन्स व्हाट, T3 तो सबसे लास्ट में आएगा। यहाँ से हमें क्या पता चला, T1 और T2 T3 से पहले आने चाहिए। इट मीन्स व्हाट, T3 हमारा सबसे लास्ट में आएगा। 3 ही ट्रांजेक्शन्स हैं, 2 ट्रांजेक्शन इससे पहले आएंगी, ये श्योर हो गया। इट मीन्स व्हाट, ये लास्ट होगी, तो T3 तो हमारी लास्ट हो चुकी है। अब हमें क्या पता चला यहाँ से कि जो T2 है वो T1 से पहले आना चाहिए। तो इससे भी हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं T1 यहाँ पे T2। क्यों, क्योंकि T2 किससे पहले आना चाहिए, T1 से। अदरवाइज आपको जो यहाँ पे आपने अभी जस्ट हमने कंक्लूजन निकाला क्या है, T1 और T3 के बीच में, यानी कि यहाँ पे T2 नहीं आ सकता। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे क्या रखना है, T1 और T2 को हम फिर कहाँ रखेंगे, यहाँ तो आ नहीं सकता, बाद में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि T3 सबसे लास्ट में आएगा, ये भी हम देख चुके हैं। तो कहाँ आएगा T2, सिर्फ एक ही जगह बचती है। तो यहाँ सिर्फ इसका एक व्यू इक्वल शेड्यूल बना है, जो कि क्या है, T2 T1 T3। यानी सबसे पहले कौन सी ट्रांजेक्शन रन होगी, T2, देन कौन सी रन होगी, T1, एंड देन एट लास्ट रन होगी T3। तो ये है हमारा इस गिवन क्वेश्चन का व्यू इक्वल शेड्यूल, व्यू इक्वल सीरियल शेड्यूल जिसे बोलते हैं, व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल भी जिसे हम बोलते हैं कि गिवन शेड्यूल का व्यू इक्वल सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है। तो ये स्टैंडर्ड मेथड है, इन फाइनल राइट, इनिशियल रीड, अपडेटेड रीड, इनके थ्रू हमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ मिलती है और उन पॉसिबिलिटीज़ को मर्ज करके हमारे पास क्या आता है, फाइनल आंसर आता है। यहाँ हमारे पास सिर्फ एक आंसर आया है, नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपको एक ही शेड्यूल मिले, मल्टीपल सीरियल शेड्यूल्स भी पॉसिबल हो सकते हैं। इस केस में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बना था। तो अब हम क्या करते हैं, एक गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लास्ट हम बस इसका एग्जाम्पल, गेट का एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक शेड्यूल गिवन है हमारे पास, ये एक शेड्यूल गिवन है, नॉट नेसेसरी कि आपको शेड्यूल वो टेबल के फॉर्म में ही मिले, T1 T2 T3। हम इस शेड्यूल से ट्रांजैक्शन कैसे, वो टेबल कैसे बनाते हैं, मैंने वो भी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। उसके बाद हम इसको कंप्लीट कैसे सॉल्व करेंगे हम वो देखते हैं। अब इसमें मैंने क्या किया, बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ना, ये मर्ज्ड क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ व्यू इक्वल नहीं पूछा गया था, इसमें कन्फ्लिक्ट इक्वल भी पूछा गया था। तो कन्फ्लिक्ट इक्वल हम ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में देख चुके हैं, तो हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से, और फिर हम क्या करेंगे, इसका व्यू इक्वल जो हमने जस्ट अभी देखा है वो भी सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल्स कन्फ्लिक्ट इक्वल टू एस। आपको ना गेट में क्वेश्चंस बहुत केयरफुली रीड करने हैं। कन्फ्लिक्ट इक्वल और व्यू इक्वल दोनों में प्रॉपरली कंप्लीट डिफरेंट मेथड होता है चेक करने का, कन्फ्लिक्ट इक्वल है या नहीं है। बेसिकली कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल अगर पूछते हैं तो वो उसका क्वेश्चन क्या होगा, देन कन्फ्लिक्ट इक्वल में नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल वो पूछते हैं तो क्या आंसर होगा, और अगर वो व्यू इक्वल की बात करते हैं तो क्या आंसर होगा, कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं। देन आपको गेट में ये क्वेश्चन बहुत केयरफुली रीड करना है कि वो कन्फ्लिक्ट इक्वल पूछ रहे हैं, व्यू इक्वल पूछ रहे हैं, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल पूछ रहे हैं, या सिर्फ सीरियलाइजेबल शेड्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना है, सीरियलाइजेबल शेड्यूल की बात नहीं है, यहाँ हमें क्या करना है, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी चेक करनी है। कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, यूजिंग प्रेसिडेंस ग्राफ। तो हमें क्या करना है, इस शेड्यूल का प्रेसिडेंस ग्राफ बनाना है, जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में किया था। ये कंप्लीट हमने देखा था प्रेसिडेंस ग्राफ कैसे बनाते हैं, यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रेसिडेंस ग्राफ। कंटिन्यूसली रीड 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 है, मतलब यहाँ तक तो हमारे पास कोई डिपेंडेंसी नहीं आएगी। जब राइट ऑपरेशन आया तब क्या होती है, डिपेंडेंसी अकर होनी शुरू होती है। तो राइट किया है किसने, पहले तो मैं ट्रांजेक्शन देख लेती हूँ, कितनी ट्रांजेक्शन है, 1 2 3 4 ट्रांजेक्शन है।
ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 4, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं T1 T2 T3 T4। ये क्या है T1 का रीड ऑपरेशन, ये T2 का रीड, ये T3 का रीड, ये T4 का रीड। देन ये T1 का राइट, T2 का राइट, T3 का राइट, T4 का राइट। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं बेसिक। अब हम यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, पहले तो ट्रांजेक्शन, अब हमें प्रेसिडेंस ग्राफ बनाना है तो मैं पहले ट्रांजेक्शन्स को क्या कर लेती हूँ, वर्टेक्स में पुट कर लेती हूँ। हमारी जितनी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो क्या बनेंगी, वर्टेक्स बनेंगी, और जो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स होंगी वो कन्फ्लिक्ट्स का एजेस डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, राइट परफॉर्म किया है T1 ने, जिसको अगेन किसने राइट किया है, T2 ने। तो हमारे पास एक डिपेंडेंसी क्या है, T1 टू T2। नेक्स्ट T1 ने जो राइट किया उसी को राइट किसने किया है, T3 ने भी किया है। तो अनदर डिपेंडेंसी क्या है, T1 से T3। नेक्स्ट जो T1 ने राइट किया उसको किसने, T4 ने भी राइट किया है। तो एक कौन सी डिपेंडेंसी आई, T1 टू T4 की डिपेंडेंसी। ये हमने इसको देख लिया, अब ये हमने कंप्लीट सबके साथ देख लिया। अब बात आती है T2 ने जिसको राइट किया, जिसे T2 ने राइट किया उसको किसने, T3 ने भी राइट किया। तो किस तरह की डिपेंडेंसी बनी, T2 से T3 की तरह। तो यहाँ से क्या है, T2 टेंड्स टू T3। नेक्स्ट जिसको T2 ने राइट किया है उसे कौन और राइट कर रहा है, T4 भी। इट मीन्स T2 टू T4 की डिपेंडेंसी बनी। अब ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं T3 की। T3 ने जो राइट किया है उसे कौन राइट कर रहा है, फर्दर T4, यानी कि डिपेंडेंसी किस तरह की बनी, T3 से T4। तो ये T3 से T4, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कोई ऑपरेशन नहीं है तो यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे। तो हमारा जो प्रेसिडेंस ग्राफ बना वो क्या है, ये हमारा प्रेसिडेंस ग्राफ है। अब अगर इन्होंने क्वेश्चन या इन्होंने कन्फ्लिक्ट इक्वल की बात की है जिसमें नंबर ऑफ शेड्यूल्स पूछे हैं, अगर यहाँ पे कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है, इस क्वेश्चन में भी आपका आंसर हो सकता है कि वहाँ पे ऑप्शन में नॉट पॉसिबल या नन ऑफ द अबव गिवन हो। क्यों, क्योंकि अगर आपको प्रेसिडेंस ग्राफ, हमारे पास क्या होता था कि हम प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते थे, अगर प्रेसिडेंस ग्राफ में साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब हमारा जो ग्राफ है वो किस तरह का साइक्लिक ग्राफ है, तो उस केस में हमारा वो जो शेड्यूल है वो क्या होता है, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होता है। तो हम पहले यहाँ देखते हैं कि क्या हमारे पास साइकिल आया है या नहीं आया। देन यू कैन सी इट्स अ साइक्लिक ग्राफ, कहीं भी साइकिल जनरेट नहीं हो रहा है। देखो यहाँ T1 टू T1 से T3 देन T4, मैं रिवर्स नहीं आ पा रही हूँ, T2 देन T4। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो T1 से T2, T2 से T3, T3 से T4 आ रही हूँ, लेकिन मैं वापस T1 पे रिवर्स नहीं हो पा रही हूँ कहीं से भी। इट मीन्स व्हाट, ये जो हमारा ग्राफ है वो कैसा है, एसाइक्लिक ग्राफ है। अगर एसाइक्लिक ग्राफ आया है इट मीन्स व्हाट, कि ये जो हमारा शेड्यूल गिवन है, ये शेड्यूल कैसा है, ये हमारा कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। एक तो हमें ये चीज़ पता चल गई। तो गेट में सिर्फ इतना क्वेश्चन भी आता है कि वो शेड्यूल दें और पूछे वेदर द गिवन शेड्यूल इज कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और नॉट, तो आपको सिर्फ ये ग्राफ बनाना है, और अगर ये ग्राफ एसाइक्लिक आया है तो वो क्या है, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है आपका। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल कन्फ्लिक्ट इक्वल के लिए। इन्होंने कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी नहीं पूछी थी, बट वो बाय डिफॉल्ट जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो हमारे पास उसका आंसर भी आ जाता है। अभी कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो है, अगर कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो इसके नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल से ही पॉसिबल होंगे। वो हमें कैसे पता चलते हैं, यूजिंग टॉपोलॉजिकल ऑर्डर। तो वो भी हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया। तो अब हम इसका क्या करते हैं, टॉपोलॉजिकल ऑर्डर क्रिएट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इन डिग्री किसकी 0 है, T1 ट्रांजेक्शन की इन डिग्री 0 है, तो किसे डिलीट करेंगे हम, T1 को। जब हमने T1 को डिलीट कर दिया तो ये वाला एज, ये वाला एज और ये वाला एज, ये तीनों एजेस क्या होंगे, डिलीट होंगे। जैसे ये एजेस डिलीट हुए, कौन सा ट्रांजेक्शन है जिसकी इन डिग्री 0 है, T2। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, T2। अब हमने T2 को भी डिलीट कर दिया तो ये एज और ये एज भी डिलीट होगी, तो रिमेनिंग कितना बचा, सिर्फ इतना। अब इसमें से कौन से ट्रांजेक्शन की इन डिग्री 0 है, T3 की। तो यहाँ क्या आएगा, T3, और जब ये T3 डिलीट हुआ तो एट लास्ट क्या बचा हमारे पास, T4। यहाँ सिर्फ एक टॉपोलॉजिकल ऑर्डर बना है, तो कितने नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल्स आपके क्या हैं, कन्फ्लिक्ट इक्वल हैं, सीरियल शेड्यूल कन्फ्लिक्ट इक्वल।
कितने हैं, सिर्फ एक टोपोलॉजिकल ऑर्डर बनाया हमने जब टोपोलॉजिकल ऑर्डर देखा था तो वहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स जैसे 6, 7, 8 इस तरह की टोपोलॉजिकल ऑर्डर्स बने थे। यहाँ सिर्फ एक ऑर्डर बनाया तो कितने हैं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आया था 1। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है व्यू इक्वल, जो हमने जस्ट अभी देखा था उसी के अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना है, व्यू इक्वल की बात करनी है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। व्यू इक्वल हमारा क्या करेंगे, हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें हमने क्या क्या चेक किया था, एक तो फाइनल राइट चेक किया था, ओके, एक हमने इनिशियल रीड चेक किया था, एंड एट लास्ट हम क्या चेक करेंगे, अपडेटेड रीड। ये तीनों चीज़ें हम चेक करेंगे और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा जो हम सीरियल शेड्यूल बनाएंगे एस डैश, यहाँ वो आएगा और यहाँ आपका गिवन शेड्यूल जो है एस वो आएगा। अब ये हमारा क्या है, गिवन शेड्यूल है। मैं इसे इस तरह से कर लेती हूँ, ओके। ये हमारा क्वेश्चन है और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी हम देख चुके हैं तो उसे हाइड कर देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, व्यू इक्वल शेड्यूल की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या चेक करना है हमें, फाइनल राइट। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से राइट्स हैं, ये सारे देखो क्या है, इनिशियल रीड है, सभी के सभी इनिशियल रीड हैं। तो इनिशियल रीड किसका है, 1, 2, 3, 4 इन सब ने इनिशियल रीड किया है। तो यहाँ पे हमें कोई क्या नहीं मिलेगा, कुछ भी कन्फ्लिक्ट नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि सब ने इनिशियल रीड किए हैं। जब सभी ट्रांजैक्शन इनिशियल रीड परफॉर्म कर रही होती है ना, तो वहाँ से आपको क्या है, कोई भी किसी भी तरह का जो ऑर्डर हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा था वो ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा। सेकंड, यहाँ आप एक चीज़ और देखो तो यहाँ कोई भी अपडेटेड रीड नहीं है। क्यों, क्योंकि राइट के बाद देखो कोई भी रीड नहीं आया, सिर्फ राइट 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 है। यहाँ पे कोई भी राइट के बाद क्या है, रीड नहीं है। इट मीन्स आपके पास यहाँ क्या है, अपडेटेड राइट नहीं है। मतलब ये जो लास्ट ऑप्शन है ना हमारा, इसकी हमें नीड नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमारे गिवन शेड्यूल में कोई अपडेटेड रीड है ही नहीं। राइट के बाद कोई भी रीड नहीं आया है और सारे के सारे इनिशियल रीड हैं, तो उनकी भी हमें क्या है, जब सारे इनिशियल रीड है इट मीन्स वहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट की चांसेस नहीं है। अब हम देखते हैं फाइनल राइट वाले। फाइनल राइट के केस में क्या है, हमारे पास कौन से डेटा आइटम है जिसको वो क्या कर रहा है, राइट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ इनिशियल रीड को क्यों बोला, क्यों, क्योंकि एक चीज़ ध्यान दो, ये जो रीड है किसके ऊपर है, ए और राइट किस पे हो रहा है, बी एंड बी। मतलब सारे के सारे राइट क्या हैं, बी के हैं। तो मैं भले इनको किसी भी ऑर्डर में लिख दूं, ये रीड अफेक्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये ए पे है और ये बी पे है। मतलब कि ये क्या, रीड जितनी भी रीड्स हैं वो सब इंडिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि राइट जो हो रहा है वो बी पे हो रहा है, जबकि रीड किसको कर रहे हैं, ये ए को कर रहे हैं। तो इनिशियल रीड की भी हमें बेसिकली हमारे इसमें कोई नीड नहीं पड़ेगी। क्यों, मैं रीज़न भी यहाँ लिख देती हूँ, जो भी हमारे रीड्स हैं, ऑल रीड्स आर ऑन डेटा आइटम ए while writes are on B। जितने भी राइट हैं वो किस पे, बी पे हो रहे हैं, जबकि रीड किस पे हो रहे हैं, ए पे। तो इनिशियल रीड्स को मैं इनमें से किसी भी ऑर्डर में रखूं ट्रांजैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो इनिशियल ही रहेंगे, उनके ऊपर कोई राइट हो नहीं रहा है। तो यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम किस में आ रही है, हमारे पास एक फाइनल राइट। कभी कभी हमारे पास गेट में ना, ये लेंथी क्वेश्चन था इसीलिए ये सिंपल है व्यू इक्वल के लिए। गेट में ये जो क्वेश्चन था, क्यों, क्योंकि इसमें इन्होंने दो चीज़ें पूछी थी, कन्फ्लिक्ट इक्वल की बात भी की थी और व्यू इक्वल की भी बात की थी। तो आपको एक क्वेश्चन की जगह दो क्वेश्चन सॉल्व करने थे। दैट्स वाई यहाँ व्यू इक्वल में देखो आपको कितनी चीज़ें, इनिशियल रीड और अपडेटेड रीड में तो आपको कुछ मत्थापच्ची करनी नहीं पड़ी, आपको सिर्फ क्या देखना पड़ेगा, फाइनल राइट। तो हम फाइनल राइट की बात करते हैं। फाइनल राइट क्या है, कौन सा डेटा आइटम है हमारा जिस पे राइट परफॉर्म हो रहा है, बी पे राइट परफॉर्म हो रहा है। कौन कौन सी ट्रांजैक्शन राइट कर रही हैं बी पे, T1 भी कर रही है, T2 भी कर रही है, T3 भी कर रही है और T4 भी कर रही है। बट फाइनल किसका है, T4 का। एट लास्ट कौन सी ट्रांजैक्शन कर रही है, राइट, T4 कर रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि भाई हमारी जो T4 ट्रांजैक्शन है वो क्या कर रही है, इस पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है एट लास्ट में। तो यहाँ से क्या है, ये चीज़ हमारे पास सिर्फ एक ही कंक्लूजन आ रहा है। अभी हमारा सॉल्यूशन नहीं आया है, जस्ट एक
कंक्लूजन बनाया हमने यहाँ से कि क्या क्या हो सकता है कि T4 जो है वो लास्ट में आएगा, बाकी T1, T2, T3 कहीं भी आए, T4 लास्ट में आए। क्यों? क्योंकि जो फाइनल राइट है वो किसकी वजह से बन रहा है? T4 की वजह से बन रहा है। तो T4 तो हमारा लास्ट में ही आना चाहिए, तभी हमारे पास क्या आएगा? फाइनल राइट आ पाएगा। T1, T2, T3 किसी भी ऑर्डर में आए, डजंट मैटर। अब देखो हमारे पास बाकी पॉसिबिलिटीज़ बनी नहीं, इनिशियल रीड आया नहीं, अपडेटेड रीड कोई है नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही सिचुएशन बन रही है। अब इस एक सिचुएशन का आप आंसर यहाँ से कंक्लूड मत करना कभी भी कि T1, T2, T3 आपके पास एक आंसर बन गया। आंसर ये नहीं है। क्यों? क्योंकि T1, T2, T3 आपस में कहीं भी इंटरचेंज हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे T2, T1, T3 हो जाए, हो सकता है T3, T2, T1 आ जाए, मतलब ये आपस में चेंज हो सकते हैं। तो बेसिकली 3 ट्रांजैक्शंस की कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 3 का फैक्टोरियल। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 3 का फैक्टोरियल जो होगा वो आपका नंबर ऑफ व्यू इक्वल शेड्यूल्स आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? फाइंड नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल व्यू इक्वल टू एस। तो कितने नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल्स आपके व्यू इक्वल है? 3 के फैक्टोरियल के नंबर ऑफ शेड्यूल्स आपके क्या है? व्यू इक्वल होंगे। तो ये आपका आंसर होगा, ना कि T1, T2, T3, T4 होगा। यहाँ 3 फैक्टोरियल्स आपकी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, वो सारी क्या होंगी? आपके व्यू इक्वल शेड्यूल्स होंगे। तो ये स्टैंडर्ड मेथड होता है चेक करने का, किसी उसके व्यू इक्वल्स को फाइंड करने का। नॉट नेसेसरी एक ही व्यू इक्वल बने, जैसे कि यहाँ हमारे पास कितने व्यू इक्वल्स बन रहे हैं? 3 फैक्टोरियल के हमारे पास क्या बन रहे हैं? व्यू इक्वल शेड्यूल्स बन रहे हैं। जबकि जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था उसमें क्या था? हमारे पास क्या आ रहे थे? सिर्फ एक ही व्यू इक्वल बना था। तो वो हो सकता है आपके क्वेश्चन में नॉट नेसेसरी कि हमेशा एक ही बने, मल्टीपल नंबर ऑफ व्यू इक्वल शेड्यूल्स भी बन सकते हैं। सिमिलरली जैसे यहाँ था सिर्फ एक कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल बना हमारे पास, बट इन केस हमने जैसे टोपोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें क्या था? हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स बन रहे थे, तो उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? कन्फ्लिक्ट सीरियल शेड्यूल्स बनते हैं। तो ये ओवरऑल यहाँ पे जस्ट ये पार्ट जो था, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि जो प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया वो भी रिवाइज हो जाए, और साथ ही हमारा सेम क्वेश्चन में व्यू इक्वल कैसे चेक करते हैं वो भी, और यहाँ से हमें क्लियर डिफरेंस मिल जाए। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि भाई व्यू इक्वल में जितने नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल है उतने ही नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल्स कितने बनेंगे? व्यू इक्वल में भी बनेंगे, जितने किसमें? कन्फ्लिक्ट इक्वल में बन रहे हैं। तो वो चीज़ भी क्लियर होगी। देखो यहाँ सिर्फ एक शेड्यूल बना था हमारा, जबकि यहाँ कितने बन रहे हैं? 3 के फैक्टोरियल्स हमारे पास क्या बन रहे हैं? शेड्यूल्स बन रहे हैं, यानी कि कितने? 6 नंबर ऑफ शेड्यूल्स हमारे पास यहाँ से बन रहे हैं, जबकि यहाँ सिर्फ एक शेड्यूल बना था। तो नॉट नेसेसरी कि दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आए। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या प्रीवियस वीडियोस में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट इक्वल और व्यू इक्वल में क्या है डिफरेंस है, किस तरह से हम जनरेट करते हैं इनकी सीरीज़ को। तो आप उसे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल CSC Gate Hub। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।